हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी ने रीअपेयर का नोटिफिकेशन निकाल दिया है। बहुत से स्टूडेंट्स को इसका बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि उनको डर था कि कभी यूनिवर्सिटी चुपके से कोई नोटिफिकेशन निकाल दे और हम फॉर्म भर ना पाएँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा हमारे चैनल के रहते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीधा चलते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जहाँ ये नोटिस आया है। चलिए सीधा क्रोम में चलते हैं। क्रोम में से सीधा सर्च करते हैं IG.ac.in और ऐसा खुल जाएगा। तो सीधा कहीं नहीं जाना है, सीधा एग्ज़ाम नोटिस में जाना है। और एग्ज़ाम नोटिस में सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं कि 26/5/2022 को ये अपलोड हुआ है। क्लिक हेयर फॉर फिलिंग ऑनलाइन रीअपियर इम्प्रूवमेंट जून 2021। चलिए क्लिक करते हैं। थोड़ा सा बैक करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने सीधा डायरेक्ट यहाँ से लिंक दे दिया है स्टूडेंट्स की सहूलियत के लिए, क्योंकि उनको बार बार ढूंढना पड़ता था कहाँ है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे भरना है फॉर्म और कैसे नहीं भरना है। तो बैक चलते हैं। सबसे पहले तो देखिए 24/5 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है रिगार्डिंग रीअपियर इम्प्रूवमेंट रेगुलर। तो इसको खोल के देखते हैं। तो देखिए आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि नोटिफिकेशन है ये 20/5/2022 को जारी हुआ है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, स्क्रीन पर देखेंगे। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। इट इज़ फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द डायरेक्टर HOD प्रिंसिपल ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट एफिलिएटेड कॉलेजेस। डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी के लिए है और एफिलिएट कॉलेजेस के लिए है, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के लिए। तो देखते हैं रीअपियर एंड इम्प्रूवमेंट। रीअपियर जो किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए उनके लिए, इम्प्रूवमेंट जो है जो इम्प्रूव करना चाहते हैं उनकी, जैसे किसी की 59% बन गई या 49% बन गई, 50 बनाना चाहता है, कोई 60 बनाना चाहता है, तो उसके लिए इम्प्रूवमेंट है। फिर उसके बाद है रेगुलर एग्जामिनेशंस। तो ऑब्वियसली रेगुलर के साथ ही रीअपियर के होते हैं फॉर्म्स। पैनल फॉर, क्योंकि रेगुलर एग्जामिनेशंस फॉर्म भी वो आपको नहीं भरना है, आपको केवल रीअपियर का भरना है और इम्प्रूवमेंट का भरना है। जो आपके रेगुलर एग्जामिनेशन फॉर्म है वो आपका कॉलेज भरेगा या आपका कंसर्न डिपार्टमेंट भरेगा, उसका कलर का काम है, उसको छोड़ दीजिए। पैनल फॉर इवन सेमेस्टर, सम सेमेस्टर, जैसा कि सम सेमेस्टर अभी चल रहे हैं तो सम के लिए पेपर होंगे, सम के लिए भर जाएंगे 2nd, 4th, 6th, 8th, 10th, इस प्रकार से। तो एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड टू मंथ जून जुलाई 2022। तो देखिए इसके साथ इन्होंने एक अच्छा काम कर दिया, आपकी जो डेट शीट है ये भी बता दी है कि भाई कब आएंगे, कब होंगे एग्ज़ाम, जून और जुलाई 2022 में के आसपास, मतलब बीच इन बिटवीन। तो इट इज़ हेयर बाई ओपन विद इमीडिएट इफेक्ट एज पर द शेड्यूल मेंशन बिलो। तो जो शेड्यूल दिया गया है, ऑल यूजी कोर्सेज मीन कि जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स कॉलेजेस में चल रहे हैं। कुछ कोर्सेज होते हैं जैसे जो अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी में भी चलते हैं, जैसे कि LLB यूजी में आता है, B फार्मेसी यूजी में आता है और M.Com ऑनर्स यूजी में आता है। तो इनकी जो शुरुआत हुई है वो सेमेस्टर है, इन्होंने क्या दिया हुआ है, 2/4/2000 सेकेंड सेमेस्टर दिया हुआ है, 4th सेमेस्टर दिया हुआ है और 6th सेमेस्टर दिया हुआ है। लास्ट डेट है इसकी 3/6/2022। फिर उसके बाद लास्ट डेट विद लेट फीस 500 रुपये के साथ आप 10/6/2000 मतलब 10 जून 2022 तक भर सकते हैं। फिर उसके बाद 1000 रुपये लेट फीस के साथ 17 जून 2022 तक भर सकते हैं। फिर उसके 2 नंबर पॉइंट पर देखेंगे ऑल PG कोर्सेज, ये 2nd और 4th सेमेस्टर के, क्योंकि PG कोर्स 2 साल का होता है तो उसमें 2nd और 4th सेमेस्टर से होता है। उसमें है आपको 3 वही सेम डेट सभी के लिए। फिर M.Com ऑनर्स है, ये 2nd, 4th, 6th, 8th, 10th, क्योंकि M.Com ऑनर्स 5 साल की होती है तो इसमें 10 सेमेस्टर होते हैं। सेम डेट है, आप देख पा रहे हैं। फिर है MBA, MCA, PG, DCA, तो सेम 2nd, 4th और 6th, तो इसमें आप देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद ला आ गई, ला BA LLB के लिए भी है और ये सिर्फ LLB के लिए, LLB 3 साल के लिए भी, BA LLB 5 साल के लिए भी। इसमें आप देखेंगे 2, 4, 6, 8, 10 मतलब 10 सेमेस्टर तक हैं। सेम डेट सेम है सभी की। फिर इंजीनियरिंग BTech 2nd, 4th, 8th। फिर उसके बाद 7 नंबर फार्मेसी है। फिर ये फार्मेसी 4 साल की होती है, 2, 4, 6, 8 मतलब 8 सेमेस्टर हो गए और डेट सभी की सेम है। फिर नीचे आता है कि Therefore, all the director, chairperson, HOD, principal are requested to kindly inform the student, their staff accordingly। तो उसका अपने स्टाफ के अकॉर्डिंगली इसको वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो आपको लिंक है जो भरना है, फॉर्म भरना है, वो igu1.youcanapply.com पर भी आप सीधा डायरेक्ट जाकर भर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ भरते हैं। फिर नीचे नोट भी दिया हुआ है, उसको पढ़ लेंगे। इफ़ देयर इज़ एनी इशू वाइल फिलिंग इन द एग्जामिनेशन फॉर्म, काइंडली इन्फॉर्म द रिजल्ट ब्रांच एटलीस्ट 3 days बिफोर द लास्ट डेट।
अगर आपको कोई इशू आ रहा है फॉर्म भरने में तो आप 3 दिन पहले इस रिजल्ट ब्रांच को इन्फॉर्म कर सकते हैं रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स एट email result@igu.ac.in। तो इस पे आप वो भी कर सकते हैं। और ये नीचे साइन असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जामिनेशंस फॉर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस, तो बहुत ही अच्छी से इलेबोरेट किया हुआ है इन्होंने, शुक्रिया आईजू का जो इस बार इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया उन्होंने। तो चलते हैं कि एक अभी 26/5 को भी एक जला है, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि सीधे इसमें आप भरेंगे तो इसी यूनिवर्सिटी ने एक अच्छा काम कर दिया, आप यहाँ से डायरेक्ट अपने स्टूडेंट पोर्टल पे जा सकते हैं। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपका स्टूडेंट पोर्टल खुल जाएगा। तो आप क्लिक पर एक्टिवेट यूर रखें, जिसका अकाउंट एक्टिवेट नहीं हो उसके लिए, और न्यू यूजर के लिए। तो मैं आपको किसी का एक दोस्त है मेरा, तो उसका एक अकाउंट खोल के भी दिखाता हूँ मैं। 1 मिनट वेट कीजिए। तो मैंने अपने एक दोस्त हैं, तो मैंने उनका जो वो आईडी है वो डाल दी है। और मैं आपको एक जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वही आपकी आईडी है, रजिस्ट्रेशन नंबर है वही आईडी है, वही पासवर्ड है। आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। तो अब मैं साइन इन करता हूँ। सॉरी, पेज एक्सपायर हो गया, मैं दोबारा साइन इन करने की कोशिश करता हूँ। सॉरी, तो मैंने डाल दिया है। तो साइन इन करते हैं सीधा और सीधा चलते हैं। तो देखिए थोड़ा सा समय ले रहा है और ये साइन इन हो गया। तो आप देखेंगे तो इसमें ये सारा ऐसे पेज खुल जाएगा। तो आपको मैं बता देता हूँ कैसे फॉर्म भरना है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, साइबर कैफ़े वाले आपके बिना बात के 150 से 200 रुपये ले लेंगे और कुछ नहीं करना है आपको। सीधा आप अपने मोबाइल से सिंपल फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो रीअपीयर फॉर्म पे जाना है, सीधा आपको क्लिक करना है। तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं आपको जिसमें रीअपीयर है। तो इनका देखो मैच ये इनका कोर्स दिया हुआ है और ऊपर सेमेस्टर दिया हुआ है कि किस सेमेस्टर में इनका रीअपीयर है। फिर इनका ये दिया हुआ है, कॉलेज का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ से सीधा आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। कोर्स आ गया है। उसके बाद सेमेस्टर सेलेक्ट करना है, जिस सेमेस्टर में आपके, जैसे मान लीजिए 4th सेमेस्टर में है तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है। इंस्टीट्यूट अभी नहीं आ रहा है इसमें, तो आप ये आ गया, इंस्टीट्यूट हो गया, सेलेक्ट हो गया। फिर उसके बाद स्टूडेंट टाइप एटिकेटी रीअपीयर डालना है। फिर आपको प्रोसीड कर देना है। यू हैव ऑलरेडी सबमिट फॉर्म दिस कॉम्बिनेशन, मतलब कि इन्होंने अपना फॉर्म ऑलरेडी भर दिया है। आपको कुछ नहीं करना, आप दूसरे सेक्शन पे चले जाओगे, वहाँ पे आपको सिर्फ अपना फॉर्म जो आपका जिस चीज़ में रीअपीयर है वो सेलेक्ट करना है और सीधा पेमेंट के ऑप्शन पे जाना है और पेमेंट कर देनी है कार्ड के साथ। तो जैसा कि देख सकते हैं आप कितना आसान है ये। तो बहुत आपको शुभकामनाएं आपके पेपर के लिए। और आप यहाँ से आप कुछ जैसे कि देख सकते हैं गाइडलाइन फॉर प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड डुप्लीकेट मार्क कार्ड। तो इस पे भी आप आज देख लेते आए हैं। तो इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, ये डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो इसको खोल के देखते हैं क्या है। तो इसमें ये दिया हुआ है, नोटिस जारी किया था कंट्रोल ऑफ एग्जाम में। इट इज़ बीइंग नोटिफाइड फॉर ऑल कंसर्न दैट प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड डुप्लीकेट मार्क कार्ड शैल बी इशूड पर्सनल टू द कैंडिडेट ओनली। तो ये कंट्रोल ऑफ एग्ज़ाम ने नोटिस जारी किया हुआ है सभी कॉलेजेस को, क्योंकि कॉलेज के बहुत सी शिकायतें आ रही थी कि कॉलेज वाले 1000 2,000 रुपये लेकर खुद से वहाँ से माइग्रेशन सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले जाकर या DMC वो प्रोविजनल डिग्री ले जाकर कैंडिडेट को दे रहे थे, जो कि गलत बात है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपको पर्सनली ही आपकी जो डुप्लीकेट मार्क्स का DMC है और जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो मिलेगा आपको, वैसे कोई नहीं देगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।